अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खल्क़ लियअबुदूह व हब्बब इलैहिमुल ईमान लियज़्कुरूह व अस्बग़ अलैहिम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन लियश्कुरूह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सहिबूहु व नसरूहु इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। मेरे अकाबिर हज़रात उलमाए किराम और नन्हे मुन्ने तलबा साथियों और हाजिर होने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं आप सबको आपके दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ। सलाम मैंने किया है तो एक मर्तबा जवाब जरा जोर से, जज़ाकुमुल्लाह। हकीकत तो ये है कि ये मिंबर जहाँ मैं आज हाजिरी दी है, ये हमारे अकाबिर का मिंबर है। हज़रत मौलाना इक़बालुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम, उनकी शख्सियत और वो पूरे इलाके के लिए जिस तरह बाप हैं और हज़रत वालिद साहब से उनका जैसा गहरा ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ जो है ना कई अशरों पर मुश्तमिल है। तो उस वक़्त से हज़रत वालिद साहब और इन हज़रात के ताल्लुक़ का तो ऐसा है कि हमेशा वालिद साहब यहाँ अक्सर और बेशतर आमद रहती है। ताहम अब उम्र का तकाज़ा और कुछ अवारिस ऐसे थे कि जिसकी वजह से हज़रत वालिद साहब मददुल्लुम खुद हाजिर न हो सके, और मैं जो है भाई सैफुल्लाह साहब ने मुझसे दरख्वास्त की हुई थी और मैं भी उन्हीं के हुक्म पर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। होना तो ये चाहिए कि हज़रत वालिद साहब की नियाबत बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ इस वक्त, और आप हज़रात सुबह से बड़े बड़े अकाबिर उलमा इकराम के बयानात सुन रहे हैं और माशाअल्लाह यकीनन बहुत कीमती बातें आप हज़रात के कानों से गुजरी होंगी। ये इज्तिमा जो साल के आखिर में मदारिस दीनिया में हुआ करता है, उसमें जहाँ मदारिस की कारकर्दगी आती है, जहाँ मदारिस का विजन आता है, जहाँ मदारिस के लिए एक मदारिस को एक बेहतरीन तालीम का गहवारा कहा जाता है, तो वहाँ दूसरी तरफ एक वो तबका भी है जो मदारिस से थोड़ा सा एलर्जी रखता है, जो मदारिस के मुताल्लिक़ मनफी उनकी सोच है। तो उन सब बातों को सामने रखकर मैं अपनी एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मदारिस के क़याम का मकसद क्या है। मदारिस के क़याम का मकसद इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में अगर अर्ज करूँ तो वो ये है कि ये इसमें हिफाजत दीन, इशाअत दीन और तबलीग दीन, ये इसका मकसद है कि हमारे मदारिस दीनिया का क़याम का मकसद एक ही है, हिफाजत दीन, इशाअत दीन और तबलीग दीन। और ये तीनों शोबों पर अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस दीनिया कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और ये विजन क्या है? या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो विजन है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान और सुन्नत के उलूम को पूरी दुनिया में राइज करना। ये कोई मामूली काम नहीं, ये कोई आसान काम नहीं, और इसमें सबसे पहले बच्चों को कुरान करीम से जोड़ना और उसके बाद हदीस से जोड़ना, और उससे पहले उनके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करना कि जिसमें उनका अरबी का और जो ज़रूरी चीज़ें उलूम हैं वो इतने मुस्तहकम कर दिए जाएं कि वो कुरान और हदीस के उलूम को सही मानों में समझ सकें। ये है वो मकसद जो मदारिस दीनिया का है। आज इस दौर में आप अगर जहाँ भी जो भी तालीमी इदारे, असरी इदारे हैं, अगर उनमें तालीम का मामला देखा जाए तो बड़े अबतर सूरत हाल है।
लेकिन ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज इस जब ये जामिया उस्मानिया तालीमुल कुरान का क़याम अमल में आया होगा तो आप सोचें एक छोटा सा इदारा था और उस वक्त एक बहुत ही महदूद वसाइल में शुरू किया गया था। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि इस इदारे से निकलने वाले हज़रात पूरी दुनिया में माशाल्लाह अपने अपने इदारे कायम कर लिए कि उन हज़रात ने यहाँ से पढ़कर गए और फिर अब दूसरे मुल्कों में भी गए, दूसरे शहरों में भी गए और वहाँ पर अपने अपने इदारे कायम किए। तो ये इदारा सारे इदारों की एक जान है और बहुत इसमें मैं समझता हूँ हज़रत मौलाना इक़बाल साहब दामत बरकातुहुम का और हमारे अकाबिर और उनकी टीम का बड़ा किरदार है कि उन्होंने यहाँ इस महदूद वसाइल के साथ इस जो है ना विजन को कि जिसमें हिफाजत दीन, इशाअत दीन और तबलीग दीन जैसे अहम उमूर को अंजाम दे रहे हैं और ये तीनों शोबों में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज यही वजह है कि आज ये इदारा अपना 47वां जो है ना सालाना इजलास कर रहा है। तो ये कोई मामूली बात नहीं। ये सोचें कि माँ बाप अपने बच्चों के, इन बच्चों से भी अर्ज करना चाहता हूँ एक बात कि आप ये सोचें कि आपके माँ बाप आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, आपके वालिद, आपकी वालदा आज से कितने शुरू दिन से आपकी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं। बाप जो है ना मौसम की धूप और सर्द हवाओं को झेल रहा है और उसके साथ साथ जो है ना आपके लिए, आपकी तालीम के लिए वो कोशा है। और मैं यही बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इनमें से हर एक बच्चा बड़ा कीमती बच्चा है, लिहाजा वो आपके पास जहाँ अमानत है और वो उम्मत की भी अमानत है, लेकिन सबसे पहले वालिदैन की अमानत है कि इस बच्चे की अच्छी तरबियत और इसकी अच्छी तालीम का इंतज़ाम और उसकी अच्छी सोच और फिक्र की जिम्मेदारी वालिदैन की जिम्मेदारी है। सबसे पहले इस बात को वालिदैन को भी समझना चाहिए कि हमारे बच्चे एक कीमती बच्चे बन जाए और अगर हमने जो ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनाम और ये अमानत हमें दी है, इसके जो हुकूक हम पर आयद होते हैं उन हुकूक को हम अच्छे से अदा करने वाले बन जाए। तो आज ये देखें कि कोई मामूली बात नहीं है कि 600 सफ़ात की किताब कुरान करीम एक बच्चा छोटा सा 7 साल 8 साल 9 साल माशाअल्लाह वो 600 सफ़ात से ज्यादा की किताब, उसमें एक हर्फ, एक जबर, एक जेर की गुंजाइश नहीं गलती की, वो अपने सीने में और अपने दिमाग में महफूज कर लेता है और जो है ना कम अरसे में वो क्या से क्या बन जाता है। एक मरतबा अभी पिछले दिनों जो है एक मजमून नजर से गुजरा और मशहूर जो है ना कॉलम निगार ने एक अजीब बात लिखी कि मेरे 2 बच्चे हैं और एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैं हिफज करूंगा और दूसरे बच्चे ने कहा कि मैं स्कूल पढ़ूंगा। तो मैंने बच्चों के ऊपर गौर किया तो उनकी ये राय, जिसने हिफज का इजहार किया था, तो मैंने कहा ठीक है तुम हिफज करो। तो माशाल्लाह उस बच्चे ने हिफज करना शुरू किया और दूसरा बच्चे ने स्कूल पढ़ना शुरू किया। तो क्या देखता हूँ कि जिस बच्चे ने हिफज किया है उसने तालीमी दौरानिये से कम वक्त में, दोनों की उम्र में इतना तफावत भी नहीं था। तो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ जब बच्चे ने हिफज कर लिया तो उसका विजन और आला हो गया, उसका दिमाग और शार्प हो गया और उसने फौरन बाद जो बच्चा इस मुस्तकिल स्कूलिंग करता आ रहा था उसने, उस बच्चे ने 3 क्लासें उससे ज्यादा आगे, यानी 3 क्लासें कैचअप क्लास ली और हर क्लास में आला नंबरात दिए। और आज मैं अपने बच्चों में वाज़े फर्क महसूस करता हूँ कि जो बच्चा हाफिज है वो बहुत सारी सलाहियतों से मालामाल है और बहुत सारी जो है ना उसकी जहनी सलाहियत, उसकी पिक करने की सलाहियत, उसकी हाफजे की सलाहियत, उसकी जो है ना बात समझने की सलाहियत बहुत उससे ज्यादा है उस दूसरे बच्चे से जो सिर्फ जो है ना स्कूलिंग पढ़ रहा है। तो ये अच्छे बहुत मशहूर कॉलम निगार है, उन्होंने जब ये बात अभी हाल ही में एक मजमून में लिखी तो मैं चाहा कि आप हज़रात के सामने भी ये पेश करूं कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले तालीम कुरान करीम से जोड़ें और कुरान करीम से दोस्ती करवाएं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। अगर हाफिज कुरान बच्चा नहीं बन सकता तो कम से कम ये यौमिया बुनियाद पर इस बात की जरूरी है कि उनके अंदर कुरान करीम से दोस्ती और ताल्लुक को पैदा करें।
और उसके साथ साथ आज हम देखें कि हम कितनी चीज़ों का नागा कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नागा नहीं होता, लेकिन तिलावत कुरान करीम का नागा हो जाता है। तो इस बात की फिक्र बच्चों में भी पैदा करनी है और हम सबको भी अपने अंदर पैदा करनी है कि अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में दीन की समझ नसीब फरमाए। मैं आज हज़रात असातिज़ा इकराम और मदरसे की इंतज़ामिया और मदरसे के अकाबिरीन और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आज माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान करीम की नेमत से भी माला माल हुए हैं, और बहुत सारे साथी वो हैं जिन्होंने अपने इब्तिदाई सफ़र जामिया उस्मानिया तालीमुल कुरान में शुरू किया था और फिर आगे अपने आप को बढ़ाया। अल्लाह ताला उन हज़रात के भी जो है ना मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, इन तमाम बच्चों को इनके वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।